हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना। 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और 3 अंकों की संख्या में 100 से लेकर 999 तक की किसी भी संख्या का आप वर्ग बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक छोटा लेवल से शुरू करते हैं, शुरू से लेकर चलते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं 205 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पीछे से जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 5 और 0 का एक जोड़ा लगा दिए, ठीक है। ये एक जोड़ा लग गया। यहाँ पे 2 अकेले बच गया। स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ध्यान से इसको समझिए क्या करना है। इसमें अब 3 स्टेप लिखेंगे, 1 2 और 3, ये तीनों को भरना है, ठीक है। और प्रत्येक में 2-2 अंक होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कैसे तीनों को भरना है, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ा लगाए। तो जोड़ा यहाँ पे लिख कर दिखा देते हैं, 0 और 5 का जोड़ा लगाए हैं, ठीक है। तो 0 और 5 लिखिए या 5 लिखिए, एक ही होता है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 25। और अभी बताया आपका 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 अंक हो गया, इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 0 5 यानी कि 5 हो गया यहाँ पे, और ये है 2। 5 और 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। ये भी 2 अंक हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 20, ठीक है। और यहाँ बच गया आपका 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो इसको भी क्या करेंगे, 2 अंक में लिखेंगे तो 0 4 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 0 को लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4205। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। धीरे धीरे लेवल को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 307 को ले लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक लेवल हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख दिए 307। अब इसका हम लोग को स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक जोड़ा बैठा देंगे। तो जोड़ा बैठा दिए तो यहाँ 7 हो गया, और इसको क्या करेंगे, हम 3 स्टेप में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 और 7 का स्क्वायर निकालेंगे। तो ये 7 है, तो 7 7 49 हो जाएगा। इसको हम लोग 49 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या है 3, क्योंकि ये 0 और 7 यहाँ पे गोल घेरा लगाते हैं। 0 और 7 एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ही इसको बोला जाएगा, और यहाँ 3 है। तो 7 और 3 में गुणा कर दिया जाएगा। तो 7 और 3 में जब गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 7 त्रिका 21 हो जाएगा। और 21 में क्या करेंगे, पहले ये 7 और 3 में गुना करके फिर 21 आ जाएगा। 21 में 2 से गुना करेंगे तो 21 दूना हो जाएगा 42। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 42, और यहाँ बच गया 3, तो 3 तरीका हो जाएगा 909 कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 94249। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 50, यहाँ पे 8 कर देते हैं, ठीक है। 508। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे अब जोड़ा लग जाएगा आपका 0 और 8 का, और यहाँ 5 जो है अकेले बच जाएगा, ठीक है। तो 0 और 8 बच यहाँ पे है, तो इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो 8 के पढ़ा 8 बार, यानी हो जाएगा 8 8 64 हो गया। ये 2 अंक हो गया। अब यहाँ पे 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40, और 40 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 दूना 80। तो यहाँ पे हो जाएगा 80, और ये बच गया 5, तो 5 25। इसका स्क्वायर निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि बस 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल कर रख दीजिएगा। बस ऐसे ही एक लेवल आगे की ओर हम लोग बढ़ते चलते हैं। अब यहाँ पे लेवल को थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन करते हैं, और यहाँ पे अगला लेवल हम लेते हैं 212 को लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 212 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 212 का स्क्वायर कितना होगा, तो यही ट्रिक हम लोग लगाएंगे। जोड़ा बैठाएंगे तो जोड़ा बैठ गया 2 और 1, यानी कि यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। और ये 2 अकेले बच गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर निकालेंगे, जैसे कि इधर भी करते हुए आए हैं। तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यहाँ नीचे लिख देते हैं 144। जैसे कि आपको बताया कि यहाँ 3 स्टेप लिखना है, और 3 स्टेप में प्रत्येक में 2-2 अंक ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो अब 3 अंक हो गया। तो क्या करेंगे, इकाई और दहाई को ले लेंगे, यहाँ पे 44 को लिख देंगे, ठीक है। बच कितना गया, तो 1 ये हमारा बच गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा स्टेप ये है कि 12 से गुना करेंगे 2 में,
तो 12 दूना हो जाएगा 24 और 24 से आ गया 24 में गुना करेंगे 2 से, यहाँ ऊपर जो स्क्वायर है इसमें भी गुना कर देंगे तो हो जाएगा 24 दूना हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो 48 और एक यहाँ पे हार्सिंग जो बचा हुआ इसको इसमें जोड़ देंगे तो 48 और एक हो जाएगा 49। तो यहाँ 49 लिख दिया, 2 अंक में हो गया। अब बच गया आपका 2, तो 2 दूना 4, 0 और 4 यहाँ पे लिख दीजिए। तो 0 का कोई इधर वैल्यू नहीं है क्योंकि अंक के पहले है, तो इसको लिखेंगे इस तरह से 449 फिर 44, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके या फिर कलम और कॉपी उठाइए और इसका वर्ग निकाल कर देख लीजिए, आपका इतना ही आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी अंक ले लीजिए, कोई भी, यानी कि 100 से लेकर 999 तक 3 अंक का कोई किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं इसी ट्रिक से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगले लेवल हम लोग चलते हैं कुछ अलग। यहाँ पे 417 को अब लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कोई भी संख्या ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लेते हैं 417 का स्क्वायर निकलना है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ा बैठाएंगे तो एक 17 हो गया और एक आपका 4 हो गया। 2 भागों में यहाँ पर भी आपको क्या किया गया, रख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे तीन यहाँ पे क्या करेंगे, 3 स्टेप लिख देंगे। ठीक है, अब 17 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर निकालेंगे। तो जब 17 और गुणे 17 किया जाएगा, स्क्वायर निकाला जाएगा तो हो जाएगा 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 289। तो आपको यहाँ पे बताए हैं कि 2 अंक से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें 2, यानी कि प्रत्येक में आपका 2-2 अंक ही होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 17 का निकालें तो 289 आ गया। तो यहाँ लेते हैं इकाई और दहाई, यानी कि 8 और 9 ले लेते हैं। ठीक है ना, 89 हो गया। कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, तो 2 बच गया, हाथ में उसको रखेंगे। अब यहाँ पे 17 के पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। ठीक है, तो 17 चौका हो जाएगा आपका 68। ठीक है, और 68 के पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 2 बार स्क्वायर में भी गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 68 और गुणे 2 कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 और 6 दूना 12 और 1 13, 136 हो जाएगा। अब 136 हो गया और 2 इसमें हार्सिंग जोड़ देंगे तो 138 हो जाएगा। यहाँ पे 138 हो गया। अब 38 का कितना लिखा जाएगा, तो 2 अंक इसमें से ले लिया जाएगा। 138 के यहाँ पे 38 लिख दिया जाएगा। बच गया कितना, 1 बच गया। ठीक है, तो 4 के पहाड़ा 4 बार, यानी कि 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 में 1 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 17। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको लिखेंगे 1738889, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 417 का ये स्क्वायर निकल गया। चलिए 3 से 11 अब ले लेते हैं। यहाँ पे 3 से 11 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा आपका 1 यानी कि 11 और दूसरे खंड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 3। ठीक है, ये 2 भागों में बट गया। तो 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो 11 11 121 हो जाता है। तो 11 11 121 के यहाँ पे 21 लिख देंगे, क्योंकि 3 स्टेप आपको बताए हैं, 3 स्टेप में यहाँ पे 21 रहेगा और ये 1 बच गया। अब इसमें क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे 3 में। ठीक है, तो 11 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 3 33 और 33 में 2 से गुना करेंगे तो 33 दूना हो जाएगा आपका 66। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 66, ये हो गया आपका 66। अब 66 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 67। तो यहाँ पे लिख देंगे 67 6 7। अब 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 का हो जाएगा 9, 09 लिख देंगे। अब इसको इस तरह से लिख देंगे 9 6 7 2 1, ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस एक लाइक बनता है, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल की ओर, जो यहाँ पे ले लेते हैं। कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे कि ले लेते हैं कितना, तो 526 को ले लेते हैं। ठीक है, 526 ले लेते हैं। आप अपने मन से कोई भी लेकर इसी ट्रिक पर आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। इसको अब हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक 26 हो गया और एक आपका 5 हो गया। अब यहाँ पे लेवल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप धीरे धीरे इसको क्या कीजिए, अब प्रैक्टिस कीजिए फास्ट बनाने की। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर निकालिए सबसे पहले। तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। तो 676 का यहाँ पे लिख दिया जाएगा 76, बच गया यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 26 के पढ़ा 5 बार पढ़िए, तो 26 में 5 से गुना करेंगे और फिर जितना आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 130 और 130 में फिर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। और ये 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 266। अब 66 का 266 का क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 66 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए
66 66। अब यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर निकालिए तो 5 25 और 25 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25 और 2 27। ये हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं हम लोग अगले लेवल की ओर। तो अगले लेवल हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ले लीजिए 8 6 9 ऐसे करके ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे तो 6 9 के एक जोड़ा लग गया और यहाँ बच गया आपका 8, ठीक है। तो सबसे पहले 6 9 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 47 61। आप गुना करके देख सकते हैं, 47 61 हो गया। तो आपको बताए हैं कि किसी भी स्टेप में 2 अंक से अधिक नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे पहले स्टेप में 4 अंक आ गया तो कितना लिखेंगे, सिर्फ 2 अंक लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे 61 को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 61। बच कितना गया, तो 47 यानी कि 47 से बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 69 से गुना कर देंगे 8 में, ठीक है। तो 69 से 8 में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 552 हो जाएगा, ठीक है। अब 552 में गुना कर देंगे कितना से, 2 से, तो हो जाएगा आपका कितना, 1104 यानी कि 11 से 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 से 4 यहाँ पे आ गया और इसमें का बचा हुआ है 47, इसको यहाँ पे 47 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 4 11, 4 और 1 5 और ये 1 1, 11 से 51 हो गया। तो यहाँ भी 2 डिजिट का होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 2 डिजिट को यहाँ पे ले लेंगे यानी कि 51 को ले लेंगे। तो 51 यहाँ पे लिख दिया। बच कितना गया, 11 यानी कि 11 यहाँ पे बच गया। अब 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा और 64 में 11 जोड़ेंगे तो 64 1 65 और 10 75 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 75। ये आपका आ गया आंसर। इस तरह से कोई भी संख्या लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से बनाकर इसी ट्रिक के माध्यम से। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 998 को लेते हैं, ठीक है। 998 का यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे 998 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर वही ट्रिक आजमाएंगे। 998 का सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे तो 98 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 9604 यानी कि 9604 हो जाएगा, ठीक है। 9604 में 2 डिजिट को निकाल देंगे तो 2 डिजिट कौन सा है, तो 0 और 4 है, ये 2 डिजिट निकल गया। बच गया कितना, 96 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 96 में गुना कर देंगे यहाँ पे 9 से, ठीक है। तो 96 में 9 से जब गुना करेंगे यहाँ पे, सॉरी 98 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 882, ठीक है। 882 हो गया। अब 882 में अब गुना करेंगे 2 से, तो 882 में 2 से गुना करेंगे तो 1764 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1764। अब 1764 हो गया और इसमें हम लोग 04 को लिखे हैं, 96 बच गया है तो 96 को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो 96 को जोड़ने पर हो जाएगा 6 4 10 के 0 8 1, 9 और 6 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1, 7 और 1 8 1 1 यानी कि 1860 हो गया। तो 1860 में 2 डिजिट इसमें भी निकालेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 लिख दिया जाएगा। बच कितना गया, 18 बच गया, ठीक है। अब 18 बच गया तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 81 हो जाएगा और 81 में 18 को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 1 और 9 यानी कि 99 हो गया। ये हो गया 99। इस तरह से इसका वर्ग हम लोग निकाल लिए, ये हो गया अभी इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आप अपने से 100 से लेकर 999 तक 3 अंक का कोई भी संख्या लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका जाँच कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।